प्राण वायु बन राम हमारे, तन में डोल रहे हैं। हम तो केवल खोल रहे मुख, राम ही बोल रहे हैं। हम तो केवल खोल रहे मुख, राम ही बोल रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोटि कोटि रामायण। सुर नर मुनि गंधर्व निरंतर, करते हैं पारायण। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करौ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 18 से आरंभ करते हैं। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आबहूं, तात सखा सुग्रीव सिया राम। तब दया की सीमा, कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारहु विदित ही कहे समझावा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चारहु विदित ही कहे समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यौ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवौ जहाँ तहाँ वानर जूहा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यौ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवं जहाँ तहाँ वानर जूहा। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहु पाखमं आब न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। कहु पाखमं आब न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब श्री हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखुराई, चले सकल चरण सिरुनाई। अब सर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपि धाये। भय अरु प्रीति नीति दिखराई,
चले सकल चरणई सिरुनाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपि धाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब वानर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय श्री लक्ष्मण जी किष्किंधा नगर में आए। उनका क्रोध देखकर वानर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी कर पुरछार सियारम। व्याकुल नगर देखे तब, आयम बाली कुमार सियरम। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करूं पुरछार। व्याकुल नगर देखे तब, आयम बाली कुमार सियरम। आयम बाली कुमार सियरम। तदअनंतर श्री लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु विनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहु तेहि दीनी। क्रोध बंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस यति भय अनुमाना। चरण नाई सिरु विनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहु तेहि दीनी। क्रोध बंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस यति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, अर्थात क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, अर्थात भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से श्री लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजसु बखाना। सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान जी सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। श्री हनुमान जी ने तारा सहित जाकर श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरणई सिरुनावा, गहि मुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरणई सिरुनावा, गहि मुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में आकर सिर नवाया और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पावन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी।
पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत श्री हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगुदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ सियाराम। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ सियाराम, आए जहाँ रघुनाथ सियाराम। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ सियाराम, आए जहाँ रघुनाथ सियाराम। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ प्रभु श्री रघुनाथ जी थे वहां आए। जय सिया राम।